श्रद्धापूर्वक अगर आप कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए कि भगवान शिव हिमालय की शिखर पर बैठे हैं। उनके आसपास जो पहाड़ियाँ हैं ये उनकी जटाएं हैं, और जो घने बादल बरसात में लहराते हैं यही उनके शीश पर उतरने वाली गंगा है। रुद्राभिषेक करते समय भगवान का ये बिंब भरना चाहिए, वो बिंब विश्वरूप का बिंब है और ये बड़ा आनंद देता है। अभिषेक करते वक्त ये भाव रहे तो मज़ा आ जाता है। इसलिए जो भी कर्मकांड करें आनंद के लिए करें, श्रद्धापूर्वक करें, खुद को भी संतोष हो और प्रकृति के घटक को भी संतुष्टि मिले। भगवान प्रेम, भक्ति, आनंद और श्रद्धा का विषय है। फिर भी कोई व्यक्ति परेशानी में पड़ गया तो बहुत डरना और घबराना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम सभी विपदाओं को तोड़ देता है। लेकिन कोई दुखी आदमी दुख से क्यों हुआ वो तो विधाता जाने, लेकिन यथा साधन मदद हो तो मदद जरूर करनी चाहिए। अब वो पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा दूर हुई तो हमारे लिए क्या करेंगे या हमारे लिए नहीं करेंगे, ये विषय कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा मेरे लिए। अरे एक क्षण जो व्यक्ति शांत भाव से बैठा, भक्ति से बैठा, प्रेम से बैठा है, वो क्षण महत्वपूर्ण होता है। तो बात यह है कि कर्म का जो आधार है, जो भी कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, उसका आधार करुणा होनी चाहिए। दुखियों के प्रति करुणा, जीवों के प्रति प्रेम। रही बात भय की कि बैतरणी नदी डुबा देगी, नरक में चले जाएंगे, यमराज बोटी बोटी काटेंगे, इस तरह से सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। हरि नाम जो है ईश्वर का नाम, ईश्वर की अवधारणा जीव का कवच है। तभी तक कवच मंडित नहीं होता जब तक उसके चित्त में कालिक है, कालिक भरी हुई है। हरि नाम उस कालिक को हटाएगी, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, न यम दंड से न धर्म दंड से। लेकिन अगर गलती जीवन में हुई है या जीवन से पहले हुई है तो उन कर्मों का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में दुष्कृत्य हो ही जाते हैं, पीड़ा अनजाने में पहुंच ही जाती है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है, परिष्कार की संस्कृति, प्रक्षालन की संस्कृति, शुद्ध होने की संस्कृति, शुभ होने की संस्कृति, ये हमारी संस्कृति है। चाहे वो षोडश संस्कार हो, चाहे उसमें दान हो, व्रत हो, उपवास हो, ये हमारी संस्कृति है। इसमें सम्यक रूप से, सम्यक विधि से जो यथासाध्य है, जो संभव है वो करना चाहिए। गाय के सींग में सोना गढ़ाएं संभव नहीं है तो न करें, जितना संभव है उतना करें। हाँ, गौदान करने की श्रद्धा है तो सोने के सींग नहीं तो हल्दी लगा दें। हल्दी तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है, सींग में हल्दी लगा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है कि सोना ही लगाएं। तो कर्मकांड श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, करनापूर्वक करना चाहिए। यही बैतरणी नदी को पार करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि स्वर्ण दान करना बुरा है। स्वर्ण तत्व में भगवान विष्णु का वास होता है। स्वर्ण विष्णु जी का, बृहस्पति जी का प्रिय तत्व है, लेकिन हल्दी उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हल्दी की गांठ गणेश, विष्णु और बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। हल्दी की गांठ को गणेश माना जाता है, विष्णु माना जाता है, हल्दी की गांठ को बृहस्पति भी माना जाता है। ऐसे शुद्ध प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग क्यों न करें। हालांकि ये बात किसी ने नहीं कही, इसलिए गाय के सींग में हल्दी लगाकर भी दान करना उतना ही शुभ होगा जितना गाय के सींग में सोना लगाना। इस तरह से गरुड़ पुराण की समयानुकूल व्याख्या की जाए। सोने की दान की बात जहाँ कही जा रही है वहाँ हल्दी लगाना चाहिए, हल्दी का दान करना चाहिए। हल्दी विष्णु का रूप है। गणेश और गौरी के पूजन के लिए पान के पत्ते में हल्दी रखी जाती है। इसलिए कर्मकांड हमें श्रद्धा, प्रेम और करुणा से करना चाहिए। बस इतनी सी ही बात है। और सबसे बड़ी बात है, भयभीत होकर के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और आशा अपेक्षा के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लोभ बस नहीं। हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा के अनंत वैभव हैं, हम भिखारी की तरह क्यों घूमें। हर एक इंसान का कर्म है अपने को ईश्वर के साथ लीन करना। बस इतनी सी बात है।